हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ BEE का या BMEE का या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का या जनरल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 0। ठीक है, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इसको लेक्चर नंबर 0 नाम क्यों दिया है। जनरली लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने लेक्चर नंबर 0 इसलिए नाम दिया है कि ये जो छोटा सा एक वीडियो मैं बना रहा हूँ लगभग 10 मिनट के आसपास का, इसमें मैं आपको बस समझाऊंगा कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बस आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, सिलेबस के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, ये भी समझाऊंगा कि ये 4 सब्जेक्ट एक साथ क्यों पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस सब्जेक्ट के नाम को समझ लीजिए कि इसका क्या नाम है। तो देखिए, इसका नाम है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, यूपी पॉलिटेक्निक के। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चे इसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट का नाम होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिविल के जो बच्चे होते हैं वो भी इसे इसी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और उनके सब्जेक्ट का नाम होता है BMEE, यानी बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो भी इसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट का नाम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। और जो मैकेनिकल के बच्चे होते हैं वो भी इसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और उनके सब्जेक्ट का नाम होता है जनरल इंजीनियरिंग। अब देखिए, ये चारों सब्जेक्ट मैं एक साथ क्यों पढ़ाता हूँ इसका मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। देखिए, BEE जो है ये तो एक 50 नंबर का सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं। ये जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसे सिविल के बच्चे पढ़ते हैं, इसमें भी आप इसका सिलेबस उठा के देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट होता है। यहाँ पे इस M का मतलब है मैकेनिकल और इस E का मतलब है इलेक्ट्रिकल। मतलब सिविल के बच्चों को थोड़ा बहुत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्सन है, मतलब जब आप इसका सिलेबस देखेंगे जो BT UP ने जारी किया है, तो आप देखेंगे कि एक मैकेनिकल पोर्शन है, एक इलेक्ट्रिकल पोर्शन है। तो इलेक्ट्रिकल पोर्शन पूरा का पूरा BEE ही है। ठीक है, जिससे 35 नंबर का, तो ये सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है लेकिन उसमें 35 नंबर का क्वेश्चन BEE वाला ही आता है। बाकी 15 नंबर का क्वेश्चन मैकेनिकल वाले पोर्शन से आता है। ठीक है, फिर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इसका जो सिलेबस है वो BEE का ही सिलेबस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी हम लोग साथ में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और तो ये अभी मैं आपको सबका सिलेबस समझाऊंगा। और जो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल के बच्चे पढ़ते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में 2 पार्ट होता है। देखिए, मैकेनिकल के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल और थोड़ा बहुत सिविल की जानकारी दी जाती है। तो आप जब जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस खोल के देखेंगे तो आपको एक मिलेगा सिविल पोर्सन, एक मिलेगा इलेक्ट्रिकल पोर्शन। उसमें का भी जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो पूरा का पूरा BEE है। इसीलिए इस सब्जेक्ट में, इस क्लास में BEE पढ़ाऊंगा, तो BMEE पढ़ाऊंगा। BMEE का आप इलेक्ट्रिकल पोर्शन पूरा पढ़ेंगे, वही BEE होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट तो पूरा BEE ही है और जनरल इंजीनियरिंग में भी जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो आप जब BEE पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए इन चारों सब्जेक्ट का क्लास जो है वो एक साथ चलता है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ेंगे, सिविल के बच्चे पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पढ़ेंगे और मैकेनिकल के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, चारों ब्रांच के बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका सबका अपना अपना सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। अब एक बात और, देखिए, ये जो BEE सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए तो समझ लीजिए कि एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए। क्योंकि मैं इसको क्यों इनके लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, सिविल और मैकेनिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए, सेमेस्टर को तो छोड़िए, सेमेस्टर तो चारों ब्रांच के बच्चों को देना होता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसका क्वेश्चन JEE के एग्जाम में, देखिए जब आप यहाँ से निकलेंगे, जब डिप्लोमा करके 3 साल बाद निकलेंगे तो आप JEE वगैरह का फॉर्म भरेंगे या आप किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे या जो भी काम आप करेंगे, आगे BTech करेंगे। ठीक है, तो उन जगहों पर आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपके पास BEE का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, JEE के कंपटीशन में BEE से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले ही ये बात बता दे रहा हूँ। तो और BEE एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे मशीन हो गया या EIM हो गया या और भी कई सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इस सब्जेक्ट को एकदम ध्यान से पढ़िए। और देखिए, मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं केवल सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं साथ में, देखिए आप मेरा पूरा कोर्स अगर पढ़ेंगे तो सेमेस्टर तो तैयार होगा ही होगा, साथ में आपकी JEE की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मतलब अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आप देखिएगा खुद, मैं आप देखिएगा कि जब आप सेमेस्टर का पूरा कोर्स पूरा कर लीजिएगा तो मैं आपको खुद बता
बताऊंगा कि आप जेई का कोई बुक ले लीजिए, मैं आपको बुक भी बताऊंगा और आप उसका क्वेश्चन लगा के देखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप जेई का अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेमेस्टर के साथ साथ आपका जेई का भी तैयारी होगा। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट जेई के लिए तो नहीं है, मतलब सेमेस्टर के लिए ही है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो उसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा के बाद जो बीटेक का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में बीडब्ल्यू पूछा जाता है। चाहे आप सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, किसी भी ब्रांच के हों, बीडब्ल्यू का क्वेश्चन उस इंट्रेंस एग्जाम में आता है। डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आता है। तो कई बार मैं जैसे सिविल के कई सारे फाइनल ईयर के बच्चों को जानता हूं जो इस समय मुझसे बीडब्ल्यू अलग से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ ना कि सिविल और मैकेनिकल के भी जो बच्चे हैं वो भी इस सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा का बीटेक करेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज चाहिए, और सेमेस्टर में तो खैर आता ही आता है। तो ये चारों ब्रांच के बच्चों को ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ कि क्या सिलेबस है इसका, ठीक है। तो अब सिलेबस देख लीजिए। ये सिलेबस है बीडब्ल्यू का, बीएमडब्ल्यू में जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है और जनरल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है। मैं फिर एक बार इस बात को बता दे रहा हूँ कि बीएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिकल पोर्शन के साथ साथ, क्योंकि ये सिविल के बच्चे पढ़ते हैं तो सिविल के बच्चे सिविल तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साथ में उनको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो जो इसका इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो पूरा बीडब्ल्यू है। मैकेनिकल पोर्शन मैं अलग से आपको बता दूंगा, ज़्यादा नहीं है, मैकेनिकल पोर्शन बहुत आसान है, वो अलग से बता दूंगा। जनरल इंजीनियरिंग ये मैकेनिकल के बच्चे पढ़ते हैं तो अपना सब्जेक्ट तो भाई डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 3 साल में, ठीक है। लेकिन उनको मैकेनिकल के बच्चों को थोड़ा सिविल और थोड़ा इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो पूरा का पूरा बीडब्ल्यू है, ठीक है। और जो जो इसका सिविल पोर्शन है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, वो बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो मेनली ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो बीडब्ल्यू के ही हो गए। तो इसका सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का जो सब्जेक्ट है डबल ई फर्स्ट, उनका चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों का भी, मतलब बीडब्ल्यू का और डबल ई फर्स्ट का, इनका भी सिलेबस लगभग सेम टू सेम ही है। इसलिए इन चारों सब्जेक्ट का कोचिंग जो है एक साथ चलेगा। अब देखिए, मैं पहले जरा चैप्टर का नाम आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो हाँ, एक चीज़ आपको और बताना है कि आपको ऑनलाइन क्लास करना कैसे है। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास में आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाना है। मतलब वीडियो देख के, आप ये नहीं कि वीडियो देख के बस चले गए, ठीक है। आप वीडियो देखिए, बीच में उसको पॉज करके और अपना नोट्स साथ में बनाइए। देखिए, ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि वीडियो देख के नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के समय आपके पास अगर कोई मटेरियल नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। हालांकि मैं आपको PDF वगैरह दूंगा, लेकिन देखिए अपने हाथ से आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। बहुत सारे मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा जो आप करके मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आपको नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जो आप कॉपी खरीदिएगा लगभग 120 से 150 पेज का कॉपी लगेगा आपको। तो उस कॉपी के पहले पेज पर जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं या सिविल के बच्चे हैं या मैकेनिकल के बच्चे हैं वो अपना ये सारे चैप्टर्स का नाम लिख लीजिएगा कॉपी के पहले पेज पर, नोट्स के पहले पेज पे। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो इन चैप्टर्स का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि इनका चैप्टर का नाम थोड़ा अलग स्टाइल में है और इनका तो यही है, ठीक है। सिविल के बच्चों का सब्जेक्ट ये है, मैकेनिकल के बच्चों का सब्जेक्ट ये है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों का सब्जेक्ट ये है। तो ऐसे अपने नोट्स के पहले पेज पर नाम लिख लीजिएगा। नाम देखिए क्या है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट थ्योरम, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बैटरीज, एसी फंडामेंटल्स, एसी सर्किट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, इनका देख लीजिए। क्लासिफिकेशन, कंडक्टिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डीसी सर्किट्स, एसी थ्योरी और बैटरीज, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो सिलेबस है ये BT-UP ने जारी किया है, तो इसको इंग्लिश में ही जारी किया है। जब मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको हर चीज़ में इंग्लिश में, हिंदी में जैसे समझाया जाता है अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, फिलहाल आपको ये इंग्लिश में ही नोट करना है। अभी आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या है, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, बस आप इसको लिख लीजिए। जब चैप्टर पढ़ाएंगे वाला तो आपको सब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी के पहले पेज पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद अब ये बताना है कि बुक कौन सा आप लोग लेना चाहेंगे। जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम लोग बुक कौन सा लें, कि किस प्रकाशन का लें या कैसा लें। देखिए, एक दो बात समझ लीजिए। डिप्लोमा की जो किताबें मार्केट में आती हैं, जैसे एशियन पब्लिकेशन या सार्थक पब्लिकेशन, ये सब जो किताबें आती हैं ना, ये सब किताबों में कंटेंट अच्छा नहीं है। मतलब ये आपको इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। सेमेस्टर के लिए तो चलिए काम चलाऊँ किताबें हैं, लेकिन
कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन सब किताबों में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा बेकार ही होता है। ठीक है, जो बाद में चल के इन किताबों का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेमेस्टर के लिए भी किताबें अच्छी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको, मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी किताब अभी फिलहाल मत खरीदिए। ठीक है, बाद में जब आप इस कोर्स को पूरा कर लीजिएगा तो कंपटीशन की किताब खरीद के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, वो अलग चीज़ है। तो अभी की बात नहीं, अभी के लिए केवल आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए। हाँ, अगर आपको इंग्लिश में स्टैंडर्ड किताब कोई खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक बुक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन देखिए कितना मोटा बुक है। अब इतनी मोटी किताब को आप लगेंगे पढ़ने तो पढ़ते ही रह जाएंगे, और पूरी इंग्लिश में है। तो देखिए बात यह है ना कि देखिए टीचर की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। मैं भी तो इन सब किताबों से पढ़ा हूँ, मेरे पास और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की है। तो अब मेरा काम क्या है कि इन किताबों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो आपके लिए आवश्यक है, बहुत फालतू चीज़ें भी इन किताबों में दी रहती हैं, तो मैं आपको जो जरूरी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे भविष्य में क्या पूछा जाएगा, सेमेस्टर में क्या आएगा, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या बच्चों को बताना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। तो आपका एक पतला सा नोट्स तैयार होगा और वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। नोट्स को आप हमेशा संभाल कर रखिएगा, भविष्य में जी हुई की तैयारी में भी आपको नोट्स हमेशा हेल्प करेगा। देखिएगा मैं जो बात कर रहा हूँ आपको बाद में याद आएगा कि हाँ सर बोल रहे थे कि ये भविष्य में भी काम देगा। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आपको एक बहुत शानदार नोट्स में बनवाऊंगा। ठीक है, हर चीज़ पहले आप जान ही रहे हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पहले हर चीज़ आपको बताएंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, नोट्स बनवाएंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और एक कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी तैयारी इस सब्जेक्ट की मैं करवा दूंगा। अब इस लेक्चर नंबर 0 के अंत में मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूँ कि आपको जो ये लेक्चर नंबर 0 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 1 आएगा। लेक्चर नंबर 1 जो आएगा उसमें आपको मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये अब उस लेक्चर में जो मतलब जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे आता जाएगा, टोटल मुझे लगता है कि 35 से 40 वीडियो लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर जो है वो 50 से 55 मिनट का होगा लगभग में। ठीक है, तो ऐसे आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपको लेक्चर्स हैं, ये अभी तो शुरुआत में कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में जो लेक्चर्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऐप पे मिलेगा, अजय क्लासेज ऐप। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत आती है तो। हालांकि कोई दिक्कत आएगा नहीं, आपको मैं लिंक दूंगा, आप प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बहुत कंपलसरी नहीं है, चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे मैं ये सब आपको बता दूंगा कि कब कब नया वीडियो आ रहा है, वो सब आपको ऐप में भी पता चलता रहेगा। तो आपको मेन काम तो ये करना है कि ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं वो ऐप में ही आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे और पहला चैप्टर जो है BEE का स्टार्ट करेंगे। BEE की पढ़ाई भी करेंगे और BMEE भी करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट भी करेंगे और जनरल इंजीनियरिंग भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 के साथ, और हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।